हाँ। मान लीजिए कि मनोज झा उस दरवाजे के बाहर आ जाए अचानक, तो आप क्या कीजिएगा? हम उनको प्रणाम करेंगे हाँ। कि हम जहाँ तक हैं, चेतन आनंद आरजेडी में है। आरजेडी में है। हाँ, लवली आनंद जी आरजेडी में है। ओके। है ना? पापा तो किसी पार्टी में नहीं है। क्या हम बड़े अरे बेटे हैं, हम बिना कैसे बड़े लगे? बेटे हैं, हम मतलब हमारे, देखिए हम बड़े बेटे ही ना हैं। हमको याद आता है कि हम लोग जब छोटे थे तब एक मतलब हमारी दादी माँ बताती थी कि उनके बड़े पुत्र जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और छोटे जो हैं वो आनंद मोहन है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। सबसे पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जो हैं वो ठाकुरों पर कविता पढ़ते हैं और उसके 3-4 दिन बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जो है वो ज़बरदस्त हल्ला बोलते हैं और उसके बाद से बिहार में सियासी बवंडर जो है वो खड़ा हो जाता है। हालांकि अभी ये बवंडर थमा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बवंडर जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चेतन आनंद होंगे। मनोज झा जो है वो ठाकुरों पर कविता कहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अगर चेतन आनंद को कोई बात कहनी चाहिए थी तो पार्टी के फोरम में कहना था। आपने पार्टी के फोरम में कोई बात कही नहीं और फेसबुक लाइव आकर आप ये कहते हैं, और आज ये वक्त पूरे वाक्य को हुए कुछ वक्त बीत गया, लेकिन बीत हाँ। गया है। हम एक अपना पर्सनल ओपिनियन फेसबुक के माध्यम से, एक स्टेटस के माध्यम से डाले थे, आपको अगर याद होगा। फिर उसको जो है न्यूज़ वालों ने जिस तरीके से चलाया, क्या कहा क्या नहीं कहा, बहुत लोगों ने तो ऐसा रंग भी दिया कुछ न्यूज़ वालों ने जो जो उसमें था भी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये बात है कि हमको वो बात चुभी थी। और बचपन से देखिए एक मानसिकता हम आपको बताते हैं कि बचपन से हम लोग देखे हैं, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर को मारो, ठाकुर को ये करो वो करो। तो ये जब चीज़ें बचपन से अगर आप सुनते आए हैं तो वो चुभी। हाँ, वो बात चुभी, क्योंकि हर मूवी में हर पिक्चर में जो है विलन ठाकुर को बनाया जाता था, ख़ास तौर पे 90 के दशक में अगर आप जाइएगा, है ना। तो ये सब बातें जो चुभी तो उसको हमने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया उस पर। आपने कहा कि 90 के दशक में कई फिल्मों में ठाकुर को जो है वो विलन दिखाया जाता था। तो अक्सर कहा भी जाता है ना कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा समाज में, तभी दिखाया जाता होगा, ये मैं पूछ रहा नहीं, हूँ। देखिए ऐसी ऐसी बातें नहीं है, इस सब को हम मानते भी नहीं हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा हुआ होगा, कभी हुआ होगा। हाँ, लेकिन वो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, वो समय बदल गया है। हाँ, अब आज का ज़माना कुछ और है, उस समय का ज़माना कुछ और था, है ना। तो अब कोई बोलेगा उस समय क्या होता था, तो राजा अकबर के समय में क्या होता था या फिर बीरबल के समय में क्या होता था, ये सब बातें पुरानी बातें हैं ना। ये तो कथा हो जाती हैं, ये तो कहानियाँ हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात जिससे हर्ट हो उसको नहीं बोलना चाहिए। आज आप देख लीजिए इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हाँ, आप एक स्पेसिफिक वर्ड नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों के लिए नहीं बोल सकता। आप एक स्पेसिफिक जो है जाति सूचक वर्ड किसी के लिए भी नहीं, मतलब चाहे जाति हो या फिर रीजनल हो, ये सब चीज़ें जो है हर्टफुल हो जाती हैं। तो जो हर्टफुल थी उसको हम बात रखे थे, और ये अब बात पुरानी हो गई, इसके ऊपर हम क्या बोलें। चलिए, अब बात पुरानी होगी, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त भी बीत गया और काफ़ी वक्त से आप एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय काम में भी लगे हुए थे। अब सियासी रूप से आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि दशहरा आ गया है, दिवाली आएगा, छठ आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स जो है फुल चुनावी मोड में होगी। 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? मन में वही है कि हम लोग चाहेंगे कि ये जो गठबंधन जिसमें हम लोग हैं वो स्ट्रांग रहे। हाँ, और ख़ास तौर पे हम ये अपने सीनियर्स को भी बोलना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो जिससे प्रभावित हो जाए, लोग अलग तरीके से ले लें, वैसी चीज़ें जो हैं उसको सामने नहीं आना चाहिए, वैसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, है ना। और हम लोग सब लोग मिल करके कैसे इस चुनाव को जीतें उस पे फोकस होना चाहिए, यही बात है। आप अब भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराना 2024 में? अरे क्यों नहीं हम एक पार्टी से हैं। हाँ, और पार्टी ने हमें मान सम्मान भी दिया है ना। और हम तो देख रहे थे तेजस्वी भैया का जो आया, उन्होंने जो बातें बोली, हाँ, तो उससे हम प्रभावित भी हैं, उनकी बात हमको अच्छी भी लगी। हाँ, लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था
जिसको कहा जाता है कि आजकल मुद्दों की कमी में बहुत चीज़ें जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा उसको एनलार्ज कर दी जाती हैं। हाँ, वो मेरा उस समय का एक ओपिनियन था, वो मेरा ओपिनियन आज भी है, उससे हम पीछे नहीं हैं। जो ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। शिवहर से सांसद हैं रमा देवी, उन्होंने कहा कि मेरे पति को मरवाने के पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ था। आपको क्या? अरे ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। हाँ, पॉलिटिकल बातों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अभी आप ये बताइए, जब पहली बार वो एमपी बनी थी मोतिहारी से, तो आरजेडी के टिकट से ही बनी थी ना। आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन आपके इतिहास के लिए हम बताएंगे। हाँ, तो ये सब बातें जो हैं वो अब दूसरे दल में चले गई हैं, तो वो पर्सनल अटैक किसी के ऊपर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका दल अलग हो सकता है, आपकी मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएंगे तो ये आरजेडी ही थी जिन्होंने आपको टिकट दिया था, जिसके वजह से आप पहली बार एमपी बन के जो है सदन में आई थी। हाँ, तो ये सब बातें जो हैं, अब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर हम क्या बोलें फिर। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, पर्सनल बयान किसी के ऊपर, हम इस बात में मानते हैं कि किसी के ऊपर पर्सनल बयान या पर्सनल अटैक या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि आपको बीजेपी को हराना है 2024 में। जातीय जनगणना जो है वो हुई बिहार में, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? राजपूतों की जिस तरह से संख्या आई बिहार में, वो तो अभी सबके सामने आई ही है, हाँ, है ना, और सब लोग उसके ऊपर बोल ही रहे हैं। हैप्पी, आप खुश हैं इस गणना से? सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी उसमें मतलब देख ही रहे हैं सब कुछ। नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सही से नहीं हुआ। सुशील मोदी कह रहे हैं कि वार्ड वाइज जारी कीजिए आंकड़े, जाति का कौन कौन मोहल्ले में कितने हैं, ये सब कहा जा रहा है। सुशील मोदी जी सीनियर पॉलिटिशियन है ना, उनके ऊपर हम कोई कटाक्ष थोड़ी ना करेंगे। चलिए, आपके घर में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार सहरसा। हाँ हाँ, और मतलब इनवाइट किया गया है, और हम लोग ज़ोर शोर से लगे भी हुए हैं, और उनका अपना गांव है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा बात बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, और हमको याद आता है कि हम लोग जब छोटे थे तब एक मतलब हमारी दादी माँ बताती थी कि उनके बड़े पुत्र जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और छोटे जो हैं वो आनंद मोहन है। ऐसी बातें दादी माँ बहुत बोलती थी, आज भी याद है। हाँ, और जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो परदादा थे और आनंद मोहन जी के जो दादा थे, हाँ, वो कोसी के गांधी कहलाते थे, राम बहादुर सिंह। उन्हीं के मूर्ति का अनावरण है। उसमें पहले एक बार शेखावत जी और लालू जी भी आए थे हमारे गांव में इसी मूर्ति के लिए। उस टाइम शिलान्यास किया गया था, अभी अनावरण हो रहा है जी। तो बीते कुछ दिन पहले आनंद मोहन जो है वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक अन्य मार गया था, क्या इनविटेशन देने के लिए गया था क्या? अब आप वही हम बोल रहे हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो है रूमर्स फैलते हैं। हाँ, और अब आप आकलन लगा रहे हैं तो अच्छा आकलन लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, उस दिन तो एक तरह से आपका शक्ति प्रदर्शन भी होगा नीतीश कुमार के सामने। नहीं है ये, देखिए, जब बातें हो स्वतंत्रता सेनानी की तो शक्ति प्रदर्शन और ये सब छोटी बातें हो जाती हैं, है ना, उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हाँ, सिंपल है कि एक स्वतंत्रता सेनानी की जो है मूर्ति का अनावरण हो रहा है, एक नहीं बल्कि दो। हमारे जो बड़े दादा थे वो भी ब्रह्मचारी बाबू, उनका भी है। हाँ, तो ये जो है वो हो रहा है, और उसमें हम नहीं समझते हैं कि इसको पॉलिटिकल बात ला करके इसको ज़्यादा जो है, मतलब जो चीज़ है, जितना शुद्ध चीज़ है वो, हाँ, उसको इस सब चीज़ में ला करके कोई ऐसा खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। चलिए, एक सवाल थोड़ा मैं इससे इतर पूछूंगा। देखिए, लोग जो है ना खासकर ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन जितनी मेहनत बिहार में कर रहे हैं ना, जेल से निकलने के बाद जिले जिले जा रहे हैं, लगातार घर पे भी नहीं रुक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये मेहनत वो किसी पार्टी के लिए नहीं करेंगे, वो करेंगे तो खुद की पार्टी बनाने के लिए। क्योंकि इतनी मेहनत, अगर उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना होगा तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? अरे देखिए, ये सब जो आकलन है, हाँ,
नहीं, अब लोग कहते हैं तो अब हम क्या बोले आप स्पष्टीकरण कर दी क्या चल नहीं, रहा कोई है? स्पष्टीकरण जब कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, जब कुछ है ही नहीं तो उसमें हम क्या बताएं। ये जो पूरा घूमना फिरना हो रहा है, आप भी जान रहे हैं कि हम लोग के जितने भी लोग हैं पूरे, अब 16 साल का टाइम हो चुका है। 16 साल से एक व्यक्ति अपने चाहने वालों से दूर था। अब जो चाहने वाला जहाँ पर बुला रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ आकलन है इसमें? आप ही बताइए हमको, आपको नज़र आ रहा है कुछ? जब हम 16 साल से अपने लोगों से नहीं मिले हों और कोई हमको बुलाए तो ये तो स्वाभाविक है हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो हमको चाहने वाला है। हाँ, वो हमारे लिए लड़ा है। तो यही सिंपल सी बात है। इसको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोग जो है आकलन करने लगते हैं, तो वो आकलन करने से थोड़ा बचना चाहिए। एक और सवाल है कि कहा जा रहा है कि जेडीयू ज्वाइन करने वाला, हालांकि आपके पिताजी ने भी, आनंद मोहन ने भी इस पर जो है वो विस्तार से बताया। आप क्या मानते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं कि हम जहाँ तक हैं, चेतन आनंद आरजेडी में है। आरजेडी में है? हाँ, लवली आनंद जी आरजेडी में है। ओके। है ना? पापा तो किसी पार्टी में नहीं है। अगर कोई ऐसा खबर आएगा तो आपको बताएंगे पहले। लेकिन ऐसे डिसीजन कहीं ना कहीं बिना आपसे पूछे हुए, क्योंकि आप हम बड़े बेटे हैं, हम बिना कैसे बड़े लेंगे? बेटे हैं। हम मतलब हमारे, देखिए, हम बड़े बेटे ही ना हैं। फैमिली के लीडर कौन है ना? तो जो अगर हम उनके बात में, अब पॉलिटिक्स जो है, हम पॉलिटिकल ओपिनियन उनको थोड़ी ना देंगे कोई भी। हाँ, और कोई भी ऐसी बात होगी तो हम तो पहले बता रहे हैं कि न्यूज़ वालों को एक सिंपल सा बात हम बताएंगे कि सबसे पहले आनंद मोहन जी क्या करते हैं कि आप लोग को बताते हैं। चेतन आनंद को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग को पता चल जाएगा। तो ऐसी जब कोई बात ही नहीं है तो इसके ऊपर अब बाल का खाल का है उधेड़ना। चलिए ठीक है, जेडीयू ने ज्वाइन करने वाला, मैं मान गया। एक आखिरी सवाल चेतन आनंद जी, 2024 से पहले आपने बता दिया आप आरजेडी में हैं और आपका मिशन है कि बीजेपी को हराना। आपके पिताजी का मिशन क्या होगा? क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? लवली आनंद जी लड़ेंगे 2024 का वो चुनाव? टाइम एंड अगेन आप लोग के चैनल पे भी हमको याद है कि वो बोल चुके हैं कि वो ये जो जिस तरीके से देश में प्राइवेट पार्टीज़ आप बोल लीजिए या फिर कैपिटलिज्म बोल लीजिए या फिर दो लोग मान के चलिए, चाहे आपको क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी ग्रुप, है ना? तो उनका जो राइज हो रहा है और जिस तरीके से अपने यहाँ के जितने भी गरीब हैं उनका जो दमन किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ है मेरे पिताजी, है ना? तो अब वो तो सोशलिस्ट विचारधारा जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट विचारधारा होती है, एक सोशलिस्ट विचारधारा होती है। तो मेरे पिताजी सदैव सोशलिज्म, मतलब सोशलिस्ट विचारधारा के लिए वो अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। मान लीजिए कि मनोज झा उस दरवाजे के बाहर आ जाए अचानक, तो आप क्या कीजिएगा? हम उनको प्रणाम करेंगे, हाँ। है ना? हमारे क्या कहते हैं, बड़े हैं। हाँ, हम उनके उस पोयम से आज भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपको क्या कहते हैं उनसे उम्र में छोटे हैं, उनसे पॉलिटिक्स में भी हमारा जो है वो है छोटे ही हैं, हमारे पार्टी के बड़े लीडर भी हैं। हाँ, उसके बावजूद क्योंकि हम लोग को ये संस्कार दिया गया है कि अपने बुज़ुर्ग जो भी होते हैं, फिर अपने जितने भी मतलब सीनियर होते हैं उनको हम प्रणाम करते, तो उनको प्रणाम करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। खासकर मनोज झा ने भी ये कहा था कि चेतन आनंद जो है वो बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत आगे जाएंगे। भले ही आप उन पर कटाक्ष कर रहे थे। नहीं, देखिए, हमारा जो भी, मेरा अगर आज भी आप वो उठाइएगा जो हम बोले, हाँ, हम कहीं भी ये बात नहीं बोले हैं कि मतलब उनका, मेरा सिंपल एक ये था कि उन्होंने जो कहा है उसका हम विरोध किए थे। हाँ, और विरोध जो था वो इसीलिए था क्योंकि एक सेंटिमेंट है। बचपन से हमारे कितने कितने रिलेशन में आते थे जो ठाकुर लगा करके। अब देखिए, उसके पीछे तो बहुत कुछ ऐसी भी बातें बोली गई कि ठाकुर जो है एक जात के उस पर नहीं आते, तो हम सिर्फ राजपूतों का तो डिफेंड नहीं कर रहे थे,
हम उस सभी जाति को डिफेंड कर रहे थे जिसको उधर मतलब सदन में रह करके बोला गया कि ठाकुर को मारो, है ना। तो हम उस चीज़ पे आज भी मेरा ये क्लियर कट ओपिनियन है कि वो चीज़ें सदन में नहीं बोलनी चाहिए थे। हम होते तो हम नहीं बोलते। चलिए थे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ, चलिए ये थे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।